आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाले हैं जो आज के दौर में बहुत ही आम है। तो चलिए सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। जरा एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक बेहद महत्वाकांक्षी युवा प्रोफेशनल के बारे में जो कॉरपोरेट जगत की सीढ़ियां तो बहुत तेजी से चढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से थका हुआ और खाली महसूस कर रहा है। इसी शांति की तलाश में वो एक बहुत ही ज्ञानी गुरु के पास पहुंचता है। अब मजे की बात यह है कि यह गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का वो गहरा और शाश्वत ज्ञान है जो आज के इस मॉडर्न और स्ट्रेस से भरे लाइफस्टाइल में एक परफेक्ट मेंटर का काम कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत से समझेंगे कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शांत और स्थिर मन आखिर कैसे हासिल किया जाए। तो बातचीत शुरू होती है उस शिष्य के एक बहुत ही तीखे सवाल से, और सच कहें तो ये हम में से बहुत से लोगों की सबसे बड़ी उलझन है। सवाल था, प्रोफेशनल लाइफ की इस लगातार उथल-पुथल के बीच कोई अपना सच्चा उद्देश्य और अंदरूनी शांति कैसे पा सकता है। मतलब एक तरफ तो करियर में झंडे गाड़ने की भयंकर आग है और दूसरी तरफ मन को शांत रखने की एक हताश कर देने वाली जरूरत। ये सवाल सीधे सीधे हमारी मॉडर्न एम्बिशन और स्पिरिचुअल शांति के बीच के उस भारी टकराव को दिखाता है। इस पर गुरु मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि भाई ये कश्मकश कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। गुरु समझाते हैं कि देखिए, दुनिया का हर जीव स्वाभाविक रूप से बस एक ही चीज चाहता है, खुशी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये है कि भौतिक दुनिया की ये जो खुशियां हैं ना, जैसे कोई नया प्रमोशन, इंक्रीमेंट या लोगों से मिलने वाली वाहवाही, ये सब बहुत ही टेम्परेरी हैं। ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है, जहां सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह लगातार आते जाते रहते हैं। जब तक सफलता मिलती है हम खुश रहते हैं, और जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई तो दुख शुरू। लेकिन इसके ठीक उलट है शाश्वत आध्यात्मिक पूर्ति, जो कभी नहीं बदलती। ये एक ऐसी अटूट शांति है जिस पर बाहर के शोर शराबे का कोई असर ही नहीं होता। अब इस अटूट शांति को पाया कैसे जाए? इसके लिए गुरु एक बहुत ही शानदार और गहरी उपमा देते हैं, कछुए की। जी हाँ, कछुआ। जिस तरह एक कछुआ खतरे की जर्रा सी आहट पाते ही अपने अंगों को तुरंत अपने खोल के भीतर समेट लेता है, ठीक उसी तरह एक इंसान को अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से खींच लेना चाहिए। मतलब वर्क प्लेस पर जब टेंशन, ईमेल्स और बैक टू बैक डेडलाइंस का शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लेना ही असली स्थिरता की तरफ पहला कदम है। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ काम से ब्रेक ले लेने या स्क्रीन बंद कर देने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। गुरु यहाँ एक बहुत ही गहरी बात साफ करते हैं। अगर कोई अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक भी ले, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी कॉर्पोरेट रेस और ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में ही सोच रहा है, तो उस ब्रेक का कोई फायदा नहीं। मतलब आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी एक्सेल शीट ही चल रही है, तो हम अभी भी उसी चक्र में फंसे हुए हैं। चीजों से लगाव तभी खत्म होता है जब मन पर कंट्रोल पाया जाए। जब मन शांत होता है तभी इंद्रियां सच में शांत होती हैं, बिल्कुल उस कमल के फूल की तरह जो पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों में इसी कमाल की मानसिक अवस्था को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, स्थित प्रज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है स्थिर बुद्धि वाला इंसान। ये वो मेंटल स्टेट है जहां कोई इंसान बहुत ज्यादा उम्मीद और गहरी निराशा, सफलता और विफलता, इन दोनों से ही पूरी तरह आजाद हो जाता है। जब कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर चाहे उसे अपना मनचाहा प्रोजेक्ट मिल जाए या फिर कोई भारी नुकसान झेलना पड़े, उसकी अंदरूनी शांति बिल्कुल नहीं हिलती। आज के प्रोफेशनल्स के लिए ये मानसिक बैलेंस का वो टॉप लेवल है जिसे अचीव करने की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। अब जाहिर है ये सब बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी और फिलोसॉफिकल लगती हैं, तो उस महत्वाकांक्षी शिष्य ने तुरंत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दाग दिया। एक पागलपन भरे हाई प्रेशर वाले वर्किंग डे के बीच इन ऊंचे आध्यात्मिक विचारों को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जा सकता है? और देखा जाए तो ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। लगातार मीटिंग्स, डेडलाइंस और बजते हुए फोन के बीच कोई स्थितप्रज्ञ कैसे बन सकता है? इस पूरी चर्चा का सबसे बेहतरीन हिस्सा यही है कि गुरु इन बातों को सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। दिन की शुरुआत में ही सही मेंटल टोन सेट करने के लिए गुरु 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताते हैं। पहला, बाहरी इंद्रियों के रास्तों को रोकना और मन को हृदय में स्थिर करना। दूसरा, अपने ध्यान और प्राण को भ्रुकुटी के बीच यानी दोनों भौहों के ठीक बीच में फोकस करना।
और तीसरा, एक बिल्कुल अटल मन के साथ शाश्वत ओम का उच्चारण और ध्यान करना। ये मॉर्निंग रूटीन असल में दिन शुरू होने से पहले ही मन को उस परम शांति के साथ जोड़ देता है। इससे होता यह है कि दिन भर का स्ट्रेस फिर आसानी से हम पर हावी नहीं हो पाता। और दिन भर के लिए गुरु 3 बहुत ही पावरफुल डेली आदतें सुझाते हैं। पहली आदत है कि ऑफिस की हर चुनौती को या किसी मुश्किल कलीग को डिटैचमेंट यानी अनासक्ति की प्रैक्टिस करने के एक मौके के रूप में देखना। दूसरी, हर काम को निष्काम कर्म की तरह करना, मतलब अपना 100% देना, लेकिन उसके रिजल्ट्स जैसे कि तारीफ मिलेगी या प्रमोशन होगा उससे खुद को न बांधना। और तीसरी, सबसे खास आदत, जब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा लगने लगे तो बस कुछ पलों के लिए उस कछुए को याद करना, आंखें बंद करना और खुद को बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह समेट लेना। यहाँ से गुरु उस शिष्य के नजरिए को एक बिल्कुल ही अलग और बड़े लेवल पर ले जाते हैं, एक कॉस्मिक लेवल पर। वे सनातन अव्यक्त का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। इसका मतलब है कि जब ये पूरी भौतिक दुनिया, हमारे ऑफिस, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, तब भी ये शाश्वत अव्यक्त सार, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो हमेशा वैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम सभी के भीतर भी यही सनातन अव्यक्त भाव मौजूद है। जब हम अपने रोजमर्रा के स्ट्रेस को इस अनंत सत्य के सामने रखकर देखते हैं तो अचानक हमारी सारी टेंशन बहुत ही छोटी और बेमतलब सी लगने लगती हैं। इस अनंतता के स्केल को समझने के लिए जरा इस बहुत ही विशाल नंबर पर गौर कीजिए। 4.32 अरब साल। प्राचीन ज्ञान के हिसाब से ये कोई एक युग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो पूरी दुनिया वजूद में आती है, और जब रात होती है तो सब कुछ उसी अव्यक्त में वापस विलीन हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब हम इस स्केल पर टाइम को देखते हैं तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारे आज के वो प्रोफेशनल स्ट्रेस, वो कल की छूटी हुई डेडलाइन या वो नाराज बॉस इस ब्रह्मांडीय टाइम साइकिल में पलक झपकने से भी बहुत छूटे हैं। तो फिर यहाँ से हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग रास्ते आते हैं। एक तरफ है पुनर्जन्म का चक्र। जो लोग अपनी अधूरी इच्छाओं, भौतिक सफलताओं और पद या पैसे के लालच में ही बंधे रहते हैं, वे बार बार इसी नश्वर दुनिया में लौटते हैं और उसी सुख दुख के लूप में फंसे रहते हैं। दूसरी तरफ है शाश्वत दिव्यता का रास्ता। जो लोग सच में अनासक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और अपने भीतर के उस सनातन अव्यक्त पर अपना पूरा फोकस रखते हैं, वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। अब सवाल है कि इस दिव्यता तक पहुंचा कैसे जाए। इसका केवल एक ही मार्ग बताया गया है, अटूट और निरंतर भक्ति, जिसे अनन्य भक्ति भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना सब कुछ और जॉब वॉब छोड़कर जंगलों में चले जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि लगातार हर एक पल अपने हर काम के दौरान उस परम सत्य को याद रखना। जब मन में उस शाश्वत सत्य के अलावा कोई और भाव न बचे और जब भौतिक इच्छाएं हमें डिस्टर्ब न कर सकें, केवल तभी वो अंतिम मुक्ति पाई जा सकती है। इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के अंतिम चरण को प्राचीन ग्रंथों में 2 प्रतीकात्मक रास्तों के रूप में समझाया गया है, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग, जहां अग्नि हो, दिन का उजाला हो और शुक्ल पक्ष हो, ये असल में ज्ञान, स्पष्टता और विद्या का प्रतीक है। जो इस रास्ते पर चलता है और पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ शरीर छोड़ता है, वो मुक्ति पा लेता है। दूसरी ओर अंधकार का मार्ग अज्ञानता और मोह का प्रतीक है, जो इंसान को वापस उसी पुनर्जन्म के चक्र में खींच लाता है। जाहिर है, एक ट्रेन्ड और शांत मन हमेशा प्रकाश और स्पष्टता वाले रास्ते को ही चुनता है। तो फाइनली अपनी बात को खत्म करते हुए गुरु एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि ये पूरी भौतिक दुनिया और इसकी हर अचीवमेंट एक न एक दिन खत्म होने के लिए ही बनी है, तो आज जिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे हम इतनी अंधी दौड़ लगा रहे हैं, क्या वे किसी शाश्वत सत्य का निर्माण कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक और टेम्पररी भ्रम है? आज की इस पूरी चर्चा से हमें यही चैलेंज मिलता है, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सेट करने का, बाहर की इस अंधी दौड़ को थोड़ा धीमा करने का और अपने भीतर उस कछुए की तरह एक अटूट, शांत और स्थिर दुनिया खोजने का।